Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मतः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनश्च वेदेषु चाहम् अहमेव वेदो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। अगर मेरी आवाज बीच में आई नहीं तो आप बीच में बोल सकते हो। और कल हमने देखा था अध्याय द्वितीय स्कंद का अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। हाँ, और उसमें हमने 26 श्लोक का देखे थे। तो उस 26वें श्लोक में अब हमारे आराध्य भगवान कृष्ण के अवतरण का बोला गया था। तो वहां पर एक बात वहां पर कही गई थी कि उनके सुंदर काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं। वो अपने सब अंशों समेत तो आते हैं, वो अवतार लेते हैं और स्वयं भगवान जो है वो अवतरण होते हैं। वो अवतार नहीं लेते, स्वयं भगवान जो है जो गोलोक में है वैसे ही उनका अवतरण होता है। और वहां पर अगर हम तात्पर्य में देखेंगे तो उनके सुंदर काले केश, और ये काले केश जब वो छोटे थे, जब उनका अवतरण हुआ तभी भी ऐसे ही थे, और जब वो 125 साल के थे तब भी उनके वो ऐसे ही सुंदर काले केश थे। भगवान अपने दिव्य शरीर के साथ ही उनका अवतरण हुआ था। और फिर ये सब ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि किस तरह सब अनेक अवतार देखे हमने, मत्स्य अवतार से वामन अवतार, हर एक अवतार देखे। और फिर भगवान ने इस अवतार में आकर के क्या किया, जो भगवान का दिव्य अलौकिक शरीर है वो कभी वृद्ध न होने वाला, वो 125 साल के तभी 16 वर्ष के दिखने वाले। और सिर्फ भगवान नहीं, कृष्ण और बलराम दोनों ही ऐसे ही थे। और फिर भगवान की ऐसे क्या क्या जो गुण है और दिव्य अलौकिक शक्ति है जिससे योगी और जो भगवान के भक्त है वो जान सकते हैं कि ये भगवान है।
क्योंकि भगवान जब भी आते हैं सबको पता नहीं चल पाता। जब भगवान धरती पे रहते हैं तो जो माया में है वो उन्हें जान नहीं पाते, लेकिन भगवान की कृपा से जो भक्त होते हैं वो उन्हें जान पाते हैं। तो वो कैसे? वो अगले श्लोकों में है कि क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या ऐसे जो कारण होते हैं उनकी वजह से हम जान सकते हैं कि भगवान कोई साधारण नहीं थे। भगवान जब माता यशोदा की गोद में थे, छोटे से बालक थे, तभी उन्हें जो पूतना राक्षसनी थी, वो इतनी भयानक राक्षसनी थी, कितने सारे बच्चों का वध किया था उसने। उसे सब डरते थे, उसे मार दिया था इतने से छोटे से बालक में। फिर जब भगवान 6 महीने के थे तभी शटकासुर उसे उसका वध किया था। फिर जब वो अपने घुटनों के बल चलने लगे तो यमला अर्जुन, यमल मतलब 2 जुड़वा जो अर्जुन के वृक्ष थे, हमने दामोदर कथा में देखा, उनका उद्धार किया। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और वो कैसे थे वृक्ष? वो बहुत उनकी आयु भी लगभग 5-10 हजार थी, बहुत 500 साल से ऊपर के ही थे वो, बहुत एकदम यहाँ पर उनका वर्णन भी है, गगनचुंबी वृक्ष थे। तो उसे एक छोटा सा बालक रेंगते हुए कैसे तोड़ सकता है? नहीं, तो वो सिर्फ भगवान ही होते। ये सब जैसे ऐसे छोटे जो भगवान की जो लीला है उससे भक्तों को पता चलता है कि ये भगवान है। और फिर उसके बाद क्या होता है, यमुना में जो कालिया था, वो किस तरह यमुना जी का जो जल है वो विषैला हो गया था, और वो विषैला जल पी के बहुत सारे पशु और भगवान के जो ग्वाल बाल मित्र है वो भी मर गए थे। लेकिन भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें पुनः जीवन किया, और भगवान फिर खेल खेल में यमुना में कूद जाते हैं और उसे इतना मारते हैं, इतना दंडित करते हैं कि उसके विष पूरा निकल जाता है, वो लहूलुहान हो जाता है। और फिर भगवान उसे दंड देके उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। और तब उसी रात्रि को क्या होता है, उस जंगल में जो सूखे पत्ते हैं, जब सब लोग थक जाते हैं। एक तो वो इतना जहरीला नाग था यमुना के तीर, और भगवान कृष्ण वहां पर में सब ब्रजवासी सब लोग जो है भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और वो सब ऐसे देखते हैं और थकते हैं ना सब। और भगवान जब वो कालिया को दहन किया तो दिन में गए थे, और लगभग शाम के वक्त भगवान ऊपर आए थे, और फिर तभी कालिया गया था। और तब तक वो लोग सब बहुत, उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि कोई बेहोश हो रहा है, सब रो रहे, इतने थक गए थे वो भगवान के याद कर करके। और जब वो रात्रि हो जाती है, जब लगभग रात्रि हो जाती है, सूरज ढल जाता है, तब सब लोग यही विचार करते हैं, नंद बाबा और सब जो ग्वाल वाले, कि अब यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं पर यमुना के तट पर हम विश्राम करेंगे। और तभी क्या होता है, जंगल के जो सूखे पत्ते हैं उनसे आग लग जाती है। इतनी भयानक दावाग्नि होती है। जब भी जंगल में आग लगती है तो उससे निकल पाना मुश्किल होता है। जंगल से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ भयंकर अग्नि से भी सब ब्रजवासी की रक्षा भगवान ने की। तो ये भी कोई साधारण कार्य नहीं है, कोई और ये सब नहीं कर सकता है। और फिर उसके बाद आता है जब दामोदर लीला, और माता यशोदा जब अपने दोनों हाथों से रस्सी से भगवान को बांधने का प्रयास करती है, तब भगवान पुनः अपना मुख खोलते हैं। माता कितनी रस्सियां जमा करती है और थक जाती, तब भी भगवान अपना मुख खोलते हैं और उन्हें अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखाते। एक लीला पहले भी हुई थी, जब वो मिट्टी खाते हैं और ब्रह्मांड घाट पे उन्हें अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाते हैं। और ये
जब दामोदर लीला थी चालू थी तब भी माता यशोदा को 2 बार भगवान के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ था। और ये भी कोई साधारण बात नहीं है, इससे भी पता चलता है कि ये भगवान है, कोई साधारण। ये सब ब्रह्मा जी सब नारद जी को कह रहे कि कैसे भगवान की ऐसी ऐसी लीला है। ये सब मतलब यहाँ पर इस अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को भागवतम का उपदेश करे, जो भगवान की सब लीला है ये सब भागवतम में आता है। तो फर्स्ट टाइम ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा था, और अभी ब्रह्मा जी अपने पुत्र को भागवतम कह रहे हैं, और यही भागवतम में सब भगवान के बारे में बता रहे हैं। और जब माता ने देख लिया था, इसके तात्पर्य में आता है, जब फर्स्ट टाइम तो ब्रह्मांड घाट में जब माता यशोदा ने भगवान के मुख में सब ब्रह्मांड को देखा था, तो माया शक्ति से उन्हें भुला दिया था। और इस टाइम जब देखा तो माता ने, अरे ये हमारे नारायण है ना, ये मेरे बच्चे के सब तरह से रक्षा कर रहे, इसीलिए मुझे ये सब दिखा। वो कभी मान ही नहीं पाती थी कि मेरा पुत्र भगवान है। और फिर उसके बाद नंद महाराज है, एक बार एकादशी का व्रत था, और एकादशी के रात्रि को ही 12 बजे उन्हें ऐसे लगा कि सुबह हो गई, और वो यमुना जी में स्नान करने गए। तभी वरुण देव जी ने उन्हें बंदी कर लिया और अपने धाम ले गए। तो वरुण जी ने उन्हें रात्रि में पानी में न जाना चाहिए। अगर रात्रि के वक्त अगर पानी में उतरे कई नदी या इसमें, तो वरुण जी पकड़ लेते हैं अपने पास डाल के। लेकिन ये तो नंद महाराज थे, भगवान के पिता थे। वरुण जी भगवान का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए नंद महाराज को अपने पास ले गए। उन्हें कुछ बंदी जैसे नहीं, अपने पास रखा था। और फिर भगवान जब सब दूसरे ग्वाल बल जात गए थे नंद महाराज के साथ, वो आके भगवान कृष्ण को बताते हैं कि हम लोग तो सब यमुना जी में जब डुबकी लगाई तो हम सब फिर से आ गए, लेकिन नंद महाराज नहीं आए, वो अंदर गए तो आए ही नहीं। तो जैसे ही पता चलता है तो बालक जाते हैं, भगवान जो बालक थे, और वरुण जी से अपने पिता को फिर से लेके आते हैं। और इसी से भी पता चलता है कि ये सब सारे कार्य है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये सब सर्वोच्च कार्य है, ये सब ईश्वर ही कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब भगवान 7 वर्ष के थे, तब क्या हुआ था, गोवर्धन लीला आती है। तब जब इंद्र के लिए यज्ञ की सब तैयारी हो रही थी, और भगवान ने कहा कि नहीं, आप इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो। और फिर कैसे हमें सब पता है वो लीला, कैसे भगवान 7 वर्ष की आयु में अपने छोटी सी उंगली पे गोवर्धन उठा लेते हैं, और किस तरह इतनी भयानक वर्षा से सब पशुओं की और वृंदावन वासियों की रक्षा करते हैं, वो भी देखा था। फिर उसके बाद जब एक बार भगवान अपनी रास लीला में थे, तब कुबेर का जो मित्र या उसका अनुयायी जो था, कुबेर की जो भक्ति करता था, वो शंखाचूड़ नामक राक्षस था। वो आ गया और उसने क्या किया, सब गोपियों को लेके जाने लगा, रास लीला में घुस गया और एक एक गोपियों को उठा के लेके जाने लगा। तब भगवान ने सिर्फ अपने एक हाथ के ऐसे प्रहार से उसके गर्दन काटी। और फिर सब राक्षसों के नाम आते हैं, वो मैं पढ़ूंगी। प्रलंब, धेनुक, बक, केसी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टिक। और तब उन सब राक्षसों के नाम आते, प्रलंब, धेनुक, बक, केशी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टिक, कुवेल्यापीड़, हाथी, कंस,
यवन, नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, शाल्व, द्विविध, वानर तथा बल्लव, दंतवक्र, सातोसान, शंबर, विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपहल, सार तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, सुजय तथा कैकय जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ ये सब जिनके नाम लिए वो स्वयं भगवान के हाथ से या बलदेव जी के हाथ से, अर्जुन के या भीम से हाथ से, वो अर्जुन या भीम को भगवान ने सिर्फ निमित्त मात्र बना के इन सब चारों ने सब राक्षस उनका वध किया। और जब इन सब का वध किया तो उसमें से जिन्होंने जाना कि ये स्वयं भगवान है तो वो वैकुंठ लोक गए, और जिन्होंने ये नहीं जाना कि ये भगवान ने ये कोई शक्ति है, इसने बड़ी सी शक्ति है, उसने हमें मारा, तो वो फिर ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। जिन्होंने जाना जब मरते वक्त कि हाँ ये भगवान है, तो वो वैकुंठ गए। तो इस तरह भगवान ने उनके ऊपर भी कृपा की जिन्होंने लास्ट वक्त भी जाना कि ये भगवान है। तो भगवान इतने कृपालु है कि जो राक्षस थे इतने उद्गम मचा रहे थे, लेकिन मरते वक्त भी अगर कोई जान लेता है कि ये भगवान है, परम ईश्वर है, तब भी उन्हें अपना धाम देते हैं। और फिर उसके बाद भगवान का और एक अवतार आता है, जो आता है व्यासदेव जी का। वो सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतार लेते हैं, और फिर किस तरह उन्होंने पंचम वेदों की रचना की, सारे वेद पुराण लिखे, वो हमने प्रथम स्कंद में भी देखा था इतने। और फिर कलयुग के लिए किस तरह उन्होंने भागवतम की रचना की, वो सब आता है। फिर और फिर आता है बुद्ध अवतार। तो कलयुग में क्या होता है, जो राक्षस लोग हैं वो क्या करते हैं, दूसरे दूसरे ग्रह में जाके वहां के जो जन है उनका मार डालते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध अवतार लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो बुद्ध अवतार है वो इस मनु का नहीं है, क्योंकि ऐसे जो ब्रह्मा जी के काल में 14 मनु होते हैं, तो एक मनु के काल में 72 बार ये युग आते हैं। सतयुग 72 बार, त्रेता 72 बार, द्वापर 72 बार और कलयुग 72 बार। उन्हीं में से एक में से ये जो बुद्ध अवतार थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। और यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि जब भी कलयुग आता है तब शास्त्रज्ञ लोग जो है, वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, वो दूसरे ग्रह तक भी जा सकते हैं। और फिर कलयुग का और एक लक्षण बताया गया है कि वहां पर किस तरह ये सब नाश होता है। तो जो शूद्र है उन्हें राजा बनाया जाता है, जो क्षत्रिय है उन्हें राजा बनाया जाना चाहिए धर्म के अनुसार, लेकिन जो शूद्र है वो राज्य पे बैठता है और उस तरह सब हानि होने लगती है कलयुग में। और फिर ब्रह्मा जी बताते हैं जब ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब मैं तथा सबको जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति, फिर सृष्टि के पालन करने वाले भगवान श्री हरि, और वहाँ के जो देवता है, नियामक देवता, वो थे। और फिर जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के पालन करने वाले प्रजापति, और
सृष्टि के पालन ब्रह्मा जी सृष्टि के पालन करने वाले भगवान विष्णु, और जो सबको जन्म देते हैं वो प्रजापति, वो जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब वो थे। लेकिन जब सृष्टि का अंत होगा तब कौन रहेंगे? भगवान शिव और उनके जो प्रतिनिधि है वो रहेंगे, और नास्तिक लोग तथा क्रोधी तथा नास्तिक लोग वो सृष्टि के अंत में रहते हैं। और फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम को पूरी तरह से वर्णन कर सके? अगर सब वैज्ञानिक भी आ गए, सब दुनिया भर के, और वो भी सब भगवान की क्या क्या पराक्रम है उसके करने लगे, सब कणों को मापने लगे, फिर भी वो माप नहीं सकते। और जब भगवान ने सिर्फ भगवान ही अपने ये ब्रह्मांड की रचना को हिला सकते हैं। उसमें एक आता है कि जब उन्होंने त्रिविक्रम रूप लिया था, वामन रूप लिया था, और जब ब्रह्मांड को नाप रहे थे तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा था, वो आता है। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं ये जो भगवान की जो लीला है, उन्हें ना तो मैं और ना तुम और ना तुम्हारे बाद जो उत्पन्न हुए हैं मुनिगण, वो कोई भी नहीं। नारद मुनि के पहले भी जो उत्पन्न हुए थे चतुर कुमार और जो मुनि, और उसके बाद फिर नारद मुनि का जन्म हुआ था। और ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं हम भी भगवान की इस सब लीला को नहीं भली भांति नहीं जान सकते। उनकी लीला, उनकी शक्तियां इतनी दिव्य और अलौकिक है कि कोई भी उन्हें नहीं जान सकता। 1000 मुख वाले भगवान शेष जो है वो कितने वर्षों से भगवान के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन किसी तरह अगर भगवान से आत्मसमर्पण करने पर भगवान की विशेष कृपा हो तो इस मोह के सागर को पार किया जाता है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये भगवान के जो साधारण कोई भी भगवान की इस अलौकिक ज्ञान को नहीं जान सकता। भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है और जो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान के प्रति जो आत्मसमर्पण करता है उसे ही इस सब का पता चलता है। अन्यथा जो अपने शरीर के प्रति बहुत आसक्त होता है, जो शरीर खत्म होने के बाद कुत्ते और सियारों का भोजन बनने वाला है, उसमें ही आसक्त रहता है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान के बारे में नहीं जान सकता। और फिर बोलते हैं ब्रह्मा जी की, हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियां अनन्य तथा अपरिमेय है, फिर भी हम शरणागत जीव होने के नाते समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्ति के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। और फिर बताते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो भगवान की जो शरणागत होते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, और कौन लोग हैं जो भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर पढ़ा हमने कि भगवान की शक्तियां अपरिमेय है, उसे कोई नहीं जान सकता, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो ये जब सुन रही थी तब मुझे वो अजामिल का प्रसंग याद आ गया। जब अजामिल के यमराज के जो दूत है वो अजामिल को लिए बिना यमराज जी के पास जाते फिर से, और बोलते वो विष्णुदूत के हम आपके पास काम नहीं करेंगे,
यमराज जी बोलते हैं क्यों, तो वो बोलते हैं विष्णुदूत तुरंत उनके मुंह पे हाथ रख देते, बोलते ये नाम मत लेना, अगर 2-3 बार तुम ये नाम लोगे तो पूरा नर्क खाली हो जाएगा भगवान विष्णु का। तब वो बोलते हैं ये कौन है भगवान विष्णु, हमने रात्रि के भागवतम क्लास में सुना, तब यमराज जी सिर्फ 12 महाजनों का नाम बताते हैं। तो ये जो लोग हैं वो भगवान को जानने वाले हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को इतने सारे लोगों का नाम बता रहे हैं जो भगवान को जानने वाले हैं। तो या उनके नाम हम पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रिया तथा प्रियवत, उत्पान पाद, आकृति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन ब्रही, रुभु, वेन के पिता अंग महाराज, ध्रुव, इच्छावाकु, एल, मुचकुंद महाराज, मुचकुंद, जनक महाराज, गादी, रघु, अमरीश, सगर, गय, नाहुष, मानदाता, अलर, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमृतरे, दिलीप, सौरभी, उतड़, शिबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पारश, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, अधिष्ठसेन, विदुर, श्रुतदेव आदि भी भगवान को जानते हैं। इन सभी को इतने सारे लोग हैं जो भगवान को जानते हैं। और फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि पापी जीवन बिताने वाले तथा स्त्री, शूद्र, हून तथा शबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते। अब पहले बता रहे थे कि भगवान के बारे में हर कोई नहीं जान सकता, लेकिन अगर आत्मसमर्पण है तो ये सब लोग, स्त्री, शूद्र, हून तथा शबर, ये सब लोग जो भगवान को जानने वाले हैं, अभी जिनके हमने नाम गिना है, उन सब के अगर शरणागत हो जाए तो भगवान के बारे में जान सकते हैं। और फिर बताते हैं कि परब्रह्म के रूप में जिसका प्रत्यक्षकरण किया गया है वह शोक रहित असीम आनंद के युक्त है, वह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान है। परम अवस्था में वह शाश्वत रूप में शांत तथा निर्भय है। वह पदार्थ नहीं अपितु परम चेतना है। वह शुद्ध है, भेद रहित है और समस्त कारणों के कारण है। जिस तरह ब्रह्म संहिता में कहते हैं, इसी तरह बोलते हैं, जो भी होता है हमें दिखता है दृष्टि से, और जो नहीं दिखता है उन सभी का कारण है वो भगवान है। और वो कैसे है? शाश्वत है, शांत है और निर्भय है। और जो भी ऐसे शाश्वत शांत निर्भय के पास जाता है तो वो भी धीरे धीरे आध्यात्मिक गति में उन्नति करता है। जो भी जीवात्मा अपने कर्म करता है उसका फल देने वाले भगवान है। इस तरह प्रत्येक आत्मा भी भगवान की तरह ही अजन्म है। और फिर उसी तरह जब हमारा ये शरीर नष्ट होता है तो उसी प्रकार जिस तरह वायु निकल जाती है शरीर से, उसी तरह आत्मा में निकल जाती है। और ये जब वर्णन पढ़ रहे थे तभी समझ में आता है कि हमारे आत्मा का स्वरूप कैसे होता है, भगवान के जैसे ही
अजन्मा और ये सब क्लेशों से रहित। और फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे पुत्र, ये जो मैंने तुम्हें बताया ये संक्षिप्त में बताया है। जो भी गोचर तथा तात्विक, मतलब जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, उन सभी के कारण भगवान है। हे नारद, श्री भगवान ने ही मुझे ये श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था और यह उनकी विभिन्न शक्तियां का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर बताते हैं, हे नारद मुनि, ये जो ज्ञान है ये स्वयं भगवान ने मुझे बताया था। और भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान जो है वो केवल 4 श्लोका में बताया था भागवतम का। और यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे भागवतम में इतने, और उसके सेकंड कैंटो और उसके बाद में भी ब्रह्मा जी बताते हैं। तो इतना बड़ा, और फिर कैसे व्यासदेव जी ने विस्तार किया, सिर्फ 4 श्लोक बताए थे। फिर उन्हें ये भी बोलते हैं कि अभी जो मैंने तुम्हें भगवत ज्ञान दिया उसे संकल्प पूर्वक विधि से तुम इसका वर्णन करो और उसका विस्तार करो। ये जैसे हमारा गुरु परंपरा में प्रचार करना, और इससे सब जीवों का कल्याण हो सके। विभिन्न शक्तियों के संबंधित भगवान के कार्यकलाप का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य भगवान की माया से निश्चित रूप से उबर जाता है। तो ये इस अध्याय का लास्ट का श्लोका था। अगर हम नियमित रूप से भगवान की कार्यकलाप का वर्णन करें, अर्थात भागवतम भगवत गीता में सब भगवान के कार्यकलाप है, उनकी वर्णन करें, और जो भी भगवान ने बताया वो शिष्य परंपरा अनुसार, गुरु शिष्य परंपरा अनुसार हम धारण करें, विधि पूर्वक किया जा सकता है, करेंगे तो भगवान की माया से मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पर एक लास्ट का पैराग्राफ में बताया गया है, श्रीमद् भागवत की प्रस्तुति के रूप में पढ़कर तथा सुनकर बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति की उत्तरत माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्चतर पद को प्राप्त हो सकेंगे। इसलिए हमें भागवतम पढ़ना है, क्योंकि फिर हमारा वो शरीर से जो मोह होता है वो चला जाता है। हम धीरे धीरे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है। हम भगवान क्या है और हम क्या है वो जान सकते हैं अगर हम नित्य भागवतम पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो ये सब हम जान सकते हैं। और ब्रह्मा जी वही कहते हैं नारद जी को, अभी मैंने तुम्हें जो बताया है वो उसका सब आप विस्तार कीजिए जिससे सब जीवों का कल्याण हो। हाँ, ये जब पढ़ रही थी तभी देखा कि हमारा नित्य स्वरूप क्या रहता है। तो एक बहुत पहले मैंने एक लेक्चर सुना था, तो उसमें था कि जीव का स्वरूप क्या होता है जो वैकुंठ धाम में होता है। जैसे अजामिल को लेने के लिए आए थे जो विष्णु दूत, तो विष्णुगण आए थे ना, तो उनका स्वरूप कैसा था, वो भी ऐसे ही थे। उनकी आयु ज्यादा नहीं थी, केश काले थे और भगवान की तरह चतुर्भुज, लगभग भगवान जैसे ही दिखते हैं। वैसे ही हर जीवात्मा का नित्य स्वरूप ऐसे ही होता है, बहुत सुंदर, और उसमें कोई रोग या क्या बोलते बूढ़ापा या कुछ भी नहीं होता है। वो शरीर भी ऐसे शाश्वत रहता है, वो बता रहे थे। तो अगर
ये जो है शरीर, उसकी माया में अगर कोई पड़ गया ये शरीर की वजह से जो भी है, तो वो यही रह जाएगा। और इससे छोड़कर जो आत्मा के लिए, आत्मा का अन्न क्या है, आत्मा को क्या चाहिए, भगवान नाम। और उससे फिर हमें आत्मा के बारे में अगर हम जानेंगे तो, और भगवान के बारे में जानेंगे, तो हम इस जगत से जाने के लिए सक्षम हो जाएंगे, वो भी भगवान की पूजा करके। ये सब ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे थे। और यहाँ इसी के साथ यहाँ पर ये 7वां अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। माता जी, कितना बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। हर छोटी छोटी जो लीला थी, जिस तरीके से यहाँ पे वर्णन किया था आपने, इतना डिटेल्ड और अच्छा लगा माता जी। सुनते सुनते मतलब ऐसे लग रहा था कि ये टाइम अचानक खत्म हो गया, ऐसा लग रहा। मतलब ये पता नहीं चला कि ये टाइम खत्म कैसे हो गया। माता जी बहुत बढ़िया और अच्छा लगा, मतलब सुन के आपने जिस तरीके से बताया हर एक छोटे छोटी चीज को, अच्छा डिटेल। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। शिल प्रभुपाद, भगवान की लीला ही इतनी सुंदर है ना। एक बार पढ़ने के लिए बैठो ना तो मुझे लगता था अरे मैं इतना सा क्यों बोलूं, ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, ये भी सब जरूरी है, ये भी सब जरूरी है। लेकिन टाइम की वजह से फिर से जब पढ़ते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हर एक को ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज पढ़िए सब लोग भागवतम। हरे कृष्णा। माता जी, गोविंद चरण प्रभु जी के ने हाथ रेस किया है। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। एंड बहुत सुंदर सेशन था आज। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरा एक रियलाइजेशन था, मैंने भी लेक्चर में सुना कि हम देखते कि सुखदेव गोस्वामी मतलब एकदम दो नहीं तो एक श्लोक में भगवान का हर एक अवतार बताते हैं। जैसे कि हंस अवतार, कूर्मा अवतार, फिर हयग्रीव का अवतार, फिर वराह अवतार। बट जब भगवान का जब वर्णन आता है तो वो डिस्क्राइब मतलब वर्णन करते हैं। उनके काले केश है, फिर उन्होंने अपने सखाओं को कैसे बचाया कालिया नाग से, फिर वृंदावन वासियों को इंद्र से कैसे बचाया। मतलब जब भगवान का आता है तो सुखदेव गोस्वामी खुद को नहीं रोक पाते। मतलब वो भक्त का कितना अच्छा क्वालिटी, जैसे ही भगवान आता है उनके मुख मतलब वर्णन वो एक्चुअली ऑटोमेटिक है। मतलब भगवान का बात करना चालू करते हैं। जैसे कि हम बिल्वा मंगल ठाकुर के मतलब जैसे ही बिल्वा मंगल ठाकुर को दर्शन होता है भगवान का, तो वो गाना चालू कर देते अधरम मधुरम, क्योंकि वो उनका मतलब डायरेक्ट फेस देखते हैं तो फेस पे सिर्फ उनका हंसी दिखने आता है। तो वही है एंड श्रील प्रभुपाद को एक उनके शिष्य थे, वो बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद शुड बी pray to Krishna's lotus feet or should we look at his face? उनका हम चरण देखे कि भगवान का मुखमंडल देखे। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं डिवोटी को भगवान के चरण पे देखना चाहिए, बट कृष्णा इतने सुंदर है, वो भगवान का मुखमंडल दिखने में उसका दिन चला जाता है। तो वैसा बोलते हैं श्रील प्रभुपाद भी। तो वो मेरे लिए एकदम अच्छा रियलाइजेशन था कि सुखदेव गोस्वामी कुड नॉट कंट्रोल, मतलब उनके अंदर सब वो भाव था वो बाहर आ रहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोविंद चरण, बहुत सुंदर से बताया। सही है, भगवान की लीला, भगवान के सिर्फ हम विग्रह को भी देखते हैं तो चाहे वो डिओटी भी ना हो, लेकिन वो उनके मोह में पड़ जाता है। अरे वहां पर आएंगे और देखेंगे एक बार भी विग्रह को तो देखते ही रह जाते हैं। इतने विग्रह ही इतने सुंदर है, तो स्वयं भगवान कैसे लीला सुनते हैं तो स्वयं भगवान के देखने जैसा होता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने सही बताई, भौतिक चीजों से बनाई गई हम लोग ने सब जो विग्रह है भौतिक चीजों से, लेकिन भाव से बनाया गया है, उसके लिए हम लोग को उतना सुंदर दिखता है। लेकिन एक्चुअली जब वो आध्यात्मिक लेवल के जो भगवान को अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब मेस्मराइजेशन का वर्ड बहुत छोटा पड़ जाएगा। माता जी मेरा एक्चुअली एक सवाल था माता जी, आपने जब ये जब आप डिस्क्राइब कर रहे थे कि भगवान को कौन जानता है, उसमें हम लोग 12 महाजन का नाम लेते हैं, उसके अलावा फिर आपने देवभूति वगैरह वगैरह सभी का नाम लिया था, तो वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे क्या? तो वो तो 12 महाजन में आते नहीं है ना माता जी, फिर उनका आपने नाम मतलब क्यों लिया था, मतलब तो थोड़ा सा जानकारी हाँ, तो ये मैंने ऐसे बताया था कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर जो अपने इतने सारे नाम बताए, ये ब्रह्मा जी ने बताए थे। और तब मुझे वो याद आ गया जब आजामिल को जब यमदूत बोलते हैं कि ये कौन है, उनके बारे में बताओ। और तब यमराज जी बोलते हैं कि उनके बारे में इतने ही लोग जानते हैं, 12 ही नाम लिए थे तभी यमराज जी ने, लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पर इतने सारे नाम गिना रहे थे। ओके, मतलब माता जी आपने इन सबको एक साथ क्लब किया था क्या? क्योंकि 12 हाँ, महाजन हाँ, तो हम लोग यमराज जी सुनाए थे, वो बताते, फिर ये ब्रह्मा जी और ये हाँ, नाम हाँ, बताते थे, वो पृथ्वी वगैरह सबके हाँ, नाम। हाँ, हाँ, वो तो ये दोनों मैंने ये किया था, मैंने इसलिए समझा नहीं होगा। एक्चुअली ब्रह्मा जी बताते हैं इतने सारे लोग जानते हैं, तो उसमें तो 12 महाजन है, उनके अलावा हनुमान जी है और बहुत सारे लोग हैं जो प्रजापति है, फिर देवती है, श्रिया भी है, बहुत सारी ऐसे सब नाम जो है ब्रह्मा जी ने गिनाए, वो सब भी भगवान के बारे में जानते हैं। तो मुझे अब तक यही पता था कि 12 महाजन जो है वो भगवान के बारे में और उनके कार्यों के बारे में अच्छे से जानते हैं, जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, ये जो 12 महाजन के नाम। लेकिन ब्रह्मा जी ने इतने सारे नाम बताए थे, ये बताए। ओके ओके, थैंक यू माता जी। एक्चुअली मेरे लिए भी मतलब थोड़ा सा ये था, मतलब हम लोग ने इसको कवर अप किया था लेकिन भूल गए थे कंप्लीट। अभी मतलब आपने ये डिवीजन करके वो थोड़ा सा याद चीज को याद दिलाया, वो अच्छा हो गया। वो चीज थोड़ा भूल गए थे। 12 महाजन के अलावा इनका नाम ब्रह्मा जी ने लिया था, वो हमने कवर किया था लेकिन भूल गए थे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जया। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। माता जी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी। जी माता जी। माता जी यहाँ पर एक शुरुआत में जैसे आपने कहा था कि ये जो मतलब भगवान की जब यशोदा मैया देखते हैं कि ये मेरे पुत्र हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि वो उनके मतलब वो जो उनके पुत्र है वो ही स्वयं भगवान है। तब आपने ये कहा था ना कि क्योंकि ये भगवान की योग माया के शक्ति के कारण वे समझ ही नहीं पाते कि ये ही मेरा पुत्र जो है यही भगवान है। तो उसमें फिर से समझाते हुए आपने कहा कि फिर से वो जब एक बार देखती हैं फिर भी वो मतलब ये सोचती हैं कि नहीं ये तो मेरे पुत्र ही हैं और भगवान नारायण की कृपा है इन पे। तो आपने तब कहा था कि वो कभी समझ ही नहीं पाई कि ये ही तो मेरा पुत्र जो है यही तो खुद भगवान है। तो माता जी मेरा ये था, जब आपने इतने भाव से इसको कहा कि वो कभी समझ ही नहीं पाई, तो भगवान ने ही तो उनको नहीं समझने दिया ना, योग माया को पर्दा पर्दा रख के, ताकि वो समझ ही ना पाए। अगर वो समझ जाती तो अपना पुत्र नहीं ले सकती उनको, तो भगवान की तरह ही लेती उनको। जी, भगवान ने ऐसे किया था। अगर यशोदा मैया को अगर समझ में आता है कि ये भगवान है, नारायण है, तो वो भगवान की तरह उनकी सेवा करती, दास्य भाव में करती, ये भगवान है। और अभी भगवान ने इसीलिए उन्हें ये जानने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मातृभाव में उनका स्नेह चाहिए था।
भगवान जब नरसिम्हा भगवान के रूप में आते हैं और प्रहलाद महाराज के ऊपर अपना हाथ घुमाते हैं, उन्हें चाटते हैं, तब उन्हें प्रहलाद महाराज को कितना आनंद हो रहा था वो देख के। तब उन्हें वो इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी ऐसा कोई स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने बाले लीला सब की और यशोदा मैया से प्रेम चाहते थे। इसलिए कभी उन्हें समझ में नहीं आया कि ये स्वयं जो उनके आराध्य है नारायण है, कभी भी नहीं समझ में आया। उन्हें हमेशा अपना पुत्र ही मानते। जी माता जी, तो माता जी ऐसा ही है ना कि ये सब भगवान के, जैसे हम सुनते हैं कि भगवान की इच्छा अनुसार ही होता है। जिसको वे अपनी योग माया में रखना चाहते हैं, वे अपनी योग माया में उसको रख सकते हैं और रखते भी हैं। और जिसको वे अपनी महामाया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, महामाया में रखना चाहते हैं, तो वो सदैव मतलब वो उभर नहीं पाते उस माया से, और वो महाशक्ति महामाया में ही रहते हैं। ऐसा कुछ है, ऐसा है ना माता जी? नहीं, जो भगवान को आत्मसमर्पण करता है और वो जो भगवान के भक्तों की शरण लेता है, वो भगवान को जान सकते हैं। और ये जो योग माया की शक्ति, ये जो भगवान के जो शाश्वत हमेशा के लिए जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके लिए उनके ऊपर काम करती है। और जो भगवान को जानते हैं और फिर उनके ऊपर ही ये ज्यादा काम करती है, सभी के लिए नहीं है। भगवान जब कोई बहुत ज्यादा अच्छा भक्त हो और भगवान नहीं चाहते कि ये मेरे बारे में जाने, तभी करना नहीं। सब लोग जान सकते हैं भगवान को। वो कैसे? आत्मसमर्पण करके भगवान की कृपा हो और भगवान के भक्तों की शरण ले। तो यहाँ पर लिखा है शूद्र, स्त्रियां और पशु पक्षी, वो भी भगवान को जान सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो माता जी, जो पशु पक्षी, जो हम इसमें पशु पक्षी से क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि अन्य जो प्राणी, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, हम देखते हैं जब हम संकीर्तन के लिए जाते हैं तो वे कुत्ते आके साइड में खड़े हो जाते हैं जब संकीर्तन होता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि वे भी जान रहे हैं भगवान को और भगवान का संकीर्तन समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उसको, इसीलिए ये पशु पक्षी का वर्णन आया है माता जी? हाँ, समझ सकते हैं। सब में नहीं होता है। जिसकी चेतना थोड़ी सी जागृत होते ही उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए या भगवान के किसी भक्त के कोई संपर्क में आता है, तो इनमें जरूर ऐसे होता है। और बहुत से देखे हैं हमने ऐसे जानवर कि जब कीर्तन होता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक बार पहले भी बताई थी, हम जब उडुपी में जाते हैं तो उडुपी कृष्ण मंदिर में एक मगरमच्छ है और वो इतना बड़ा है कि सालों से वहां पर एक मगरमच्छ रहता है और वो हमेशा मतलब जाता है फिर से। वो मगरमच्छ कुछ नहीं खाता है, मछलियां वगैरह कुछ नहीं खाता है, सिर्फ और सिर्फ उडुपी भगवान का प्रसादी ग्रहण करता है। तो ये हो गई ना, एक प्राणी भी जान सकते हैं, पशु पक्षी भी जान सकते हैं। हरे कृष्णा वैजयंती माता जी। Hare Krishna Mataji. It was an excellent lecture. Thank you. I'm sorry for my voice. Thoda, sinus के वजह से it is a little bit bad. But Mataji, मेरा 2 questions है Mataji. एक तो आपने 12 महाजन के बारे में बताए थे एंड ऑल्सो अदर्स हु आर इंक्लूडेड इन दैट कैटेगरी। भगवद गीता में जब जब भगवान 7.3 में बता रहे हैं ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु, सो ये भगवान ये महाजन एंड अदर्स लाइक देम उसके बारे में कह रहे हैं या वो अलग कैटेगरी है माता जी? दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे कुछ आपका प्रश्न समझने में नहीं आया। मनुष्याना सहस्रेषु मतलब मनुष्य में
मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये. सो उस वर्ष में भगवान कह रहे हैं ना कि out of so many millions of people, only a few thousands, one may understand, and finally इसके बाद there is only one person who can truly understand me. So मेरा प्रश्न ये है कि ये 12 महाजन है ना, and all others that you've described like Hanuman ji and all that, वो उसके बारे में इस वर्ष में कह रहे हैं या ये कैटेगरी अलग है माता जी? That's my question. नहीं, उसके बारे में ही माता जी, यही सब Okay, जो है okay. सुखदेव गोस्वामी ये सब जानते हैं, देवहूति ये सब जो है वो सब जानते हैं भगवान के बारे में. Okay, माता जी, thank you. And the second one was, आपने बताया कि जो विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में रहते हैं वो भगवान जैसे ही दिखते हैं. देन भगवान को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं माता जी इन सब विष्णु वासियों विष्णु लोक वासियों से? प्रभु जी ने बताया कि भगवान का 4 फीचर्स अलग है. मुझे 2 याद है, कौस्तुभ मुनि एंड श्रीवत्सन. और कुछ डिफरेंसेस है माता जी? बिकॉज वहां जाने से कैसे पता चलेगा ये भगवान है एंड बाकी सब लोग वहां के रहने वाले हैं? हरे कृष्णा माता जी. उसमें से और एक कौस्तुभ मुनि और श्रीवत्स रहता है, और भगवान जब भी चलते हैं ना तो उनके शरीर से एक अलग सी सुगंध आती है, और भगवान जब भी रहते हैं उनके आजू बाजू में भंवरे है ना वो मंडराते रहते हैं. वो एक लक्षण मुझे हमेशा याद रहता है. और एक चौथा लक्षण है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो प्लीज किसी को याद है तो कृपा करके बताइएगा. Sorry माता जी, just one thing, ये भौरे I don't understand that. आप थोड़ा इंग्लिश में बता सकते हो प्लीज? भौरे को क्या बोलते हैं? बीज. ओके. मधुमक्खिया. ओके. मधुमक्खिया में जो बीज बम्बल बीज माता जी, बम्बल बीज. हरे कृष्णा.